नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 4 था जो हमने पिछले वीडियो में उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास में जो गुड कंडक्टर होते हैं और जो पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर क्या होते हैं? जो हीट को मतलब अपने अंदर से इजीली ट्रांसपोर्ट करने देते हैं, तो उनको तो बोलते हैं गुड कंडक्टर। और पुअर कंडक्टर क्या होते हैं? कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं वो हीट को अपने उसके स्ट्रक्चर में से ही अपने मटेरियल्स में उसको ट्रांसपोर्ट होने नहीं देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर क्या होते हैं कि इनका हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है कि गुड कंडक्टर भी जहाँ पे हमें हीट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है तो वहाँ पे गुड कंडक्टर काम में आता है, और जहाँ पे हमें हीट को ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता है तो वहाँ पे पुअर कंडक्टर यूज़ में आता है। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन नंबर 1, वाई वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर। की हमारे पास में जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो उस समय हम ऊनी कपड़े ही क्यों पहनते हैं? तो उसमें जो गुड कंडक्टर है और पुअर कंडक्टर है, ये दो प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो वो इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे काम में आते हैं कि गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर जो डेली लाइफ में है हमारे किस तरह से काम में आते हैं। देखो इसका आंसर देखो कि हम सर्दियों में बिल्कुल जो वूलन कपड़े ऊनी कपड़े ही क्यों पहनते हैं। ठीक, इसके पीछे क्या रीज़न है? वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। कि हमारे जब चारों तरफ हम बिल्कुल ठंडा वातावरण होता है तो हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लॉथ, मतलब ऊन वाले कपड़े। क्यों पहनते हैं? वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर डेज। वो जो वूलन के जो क्लॉथ होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारी चारों तरफ से सर्दी रहती है एटमॉस्फेयर में, तो हमारी जो वूलन क्लॉथ क्या करते हैं? हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। क्यों रखते हैं गर्म? दिस हैपन्स एज इट फॉलोज। तो ये कैसे होता है कि जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो हमारी बॉडी को कैसे गर्म रखते हैं? वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एक तो हमारे पास में जो वूल है वो किसका होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो हीट होता है उसका पुअर कंडक्टर होता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण वूलन क्लॉथ स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। एक हमारे पास में कि जो हम जैसे ऊन के कपड़े पहनते हैं तो हमारे पास में जो ऊन के कपड़े किसके बने होते हैं? जो ऊनी कपड़े होते हैं किसके बने होते हैं? ऊन के। जो वूलन क्लॉथ ऊन के बने होते हैं, तो ऊन हमारे पास में पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है तो वो हीट ऊन है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो हमारी जो बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं लेके जाता है, तो हमारी बॉडी बिल्कुल गर्म की गर्म ही रह जाती है। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब होता है वो उसको बाहर नहीं ले जा सकता। ठीक है, मोर एवर देर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स ऑफ द वूलन क्लॉथ। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो उसके जो हमारे तरफ से हवा होती है तो हवा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो हमारे पास में जो वूलन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हवा क्या हो जाती है? उसके अंदर एक बार मतलब ट्रैप मतलब फंस जाती है। ठीक है, तो फंस जाने के बाद में क्या करती है कि जो वूलन क्लॉथ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? हवा को मतलब क्या करते हैं कि बाहर नहीं भेजते हैं, जिसकी वजह से वो पुअर कंडक्टर रहती है। वूल पुअर कंडक्टर रहती है तो हमारी बॉडी बिल्कुल गर्म की गर्म ही रहती है। सो द एयर ट्रैप्ड इन द फाइबर्स ऑफ वूलन क्लॉथ आर आल्सो स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग। तो वो वूलन के जो फाइबर्स होते हैं उनमें जैसे हवा एक बार ट्रैप फंस जाती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती है और हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल गर्म की गर्म ही रहती है। सिंस आवर बॉडी डज नॉट लूज इट हीट। तो हमारी बॉडी बिल्कुल हीट है उसको बाहर नहीं निकाल पाती है। वी फील वार्म्स ऑन वेयरिंग वूलन क्लॉथ इन विंटर। तो हम क्या करते हैं कि जैसे सर्दियों में बिल्कुल गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमको हमारी बॉडी बिल्कुल गर्म रहती है। ए वूलन ब्लैंकेट आल्सो कीप अस वार्म ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट इन ए सिमिलर डे। जैसे इसी प्रकार से हमारे जैसे वुलन ब्लैंकेट का मतलब जैसे रजाई वगैरह हो गया, ठीक है, और ये जैसे कोई कंबल वगैरह हो गए, ठीक है, इनको बोलते हैं वुलन ब्लैंकेट। तो ये क्या करते हैं? इनमें भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है। इनमें क्या होता है? ऊन होती है, वो पुअर कंडक्टर वो हीट होता है कि हवा उसके अंदर एक बार फंस जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो हमारी बॉडी बिल्कुल गर्म ही गर्म रह पाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास में जो विंटर के अंदर हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ इस वजह से पहन सकते हैं। और जो वूल क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो हीट को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल गर्म की गर्म ही रहता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि सर्दियों के अंदर वूलन कपड़े पहनते हैं। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉन्वेक्शन। व्हाट इज कॉन्वेक्शन? कॉन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द होटर पार्ट्स ऑफ ए लिक्विड
और गैस टू इट्स कोल्डर पार्ट्स और बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस इटसेल्फ। इसका मतलब ये क्या हो गया है कि जो कन्वेक्शन का मतलब हो गया कि जो लिक्विड और जो गैस के जो मटेरियल है उनमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है उस मेथड्स को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। जिस लिक्विड मटेरियल के अंदर वो गैस वाली जो गैस के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है ना, उसको किस मेथड से ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन से। तो ये इसका आंसर हो गया कि द कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट्स ऑफ ए लिक्विड। कि हमारे पास में जैसे कोई लिक्विड हो गया या कोई गैस होगी, उसके गर्म भाग से ठंडे भाग की तरफ कोई हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वो किस मेथड से ट्रांसफ़र हो रही है, कन्वेक्शन मेथड्स के थ्रू। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ द फिगर दैट शो द कन्वेक्शन इन वाटर। ये हमें एक फिगर के थ्रू हमें समझाना है कि हमारे पास में जो कन्वेक्शन होता है वो वाटर के अंदर कैसे होता है। जैसे इस फिगर को आप देखो, इस फिगर के अंदर एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है। तो इस बीकर में क्या है, बीकर कंटेनिंग वाटर। इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे ये बर्नर लगा रहेगा। बर्नर का मतलब कोई चीज़, यहाँ पे भट्टी वगैरह, इसको हीट हम दे रहे हैं। तो यहाँ से इस बर्नर से इसको ये बीकर को क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो हॉट वाटर राइजेज। जैसे ये बर्नर इसको हीट देगा तो यहाँ पे जो पहले वाला जो पानी है, ये सबसे नीचे वाला, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के बाद में ये पानी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और कोल्ड वाटर सिंक, और गर्म पानी तो ऊपर चला जाएगा और ठंडा पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे। कहाँ चला जाएगा, नीचे। ऐसे इधर भी जब इसको हीट मिलेगी तो जो पानी यहाँ पे इस वाला एरिया वाला पानी गर्म होएगा। गर्म होने के बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा।